मैं आपको 136 तरह के योग जो बताऊंगा कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, उसका क्या क्या महत्व है, उसके बारे में आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। तो कुंडली में राजभंग योग कैसे बनता है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। राजभंग योग कुंडली में यदि सूर्य तुला राशि में 10 अंश से कम अंशों में होता है तो कुंडली में राजभंग योग बनता है। दूसरा, छठे भाव में, ये छठा भाव है अपना कुंडली का, 1 2 3 4 5 और 6, छठे भाव में सूर्य तथा चंद्रमा हो, उन्हें शनि अगर देखता हो, इस छठे घर में सूर्य और चंद्रमा हो, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तो ये कुंडली में राजभंग योग कहलाता है। इससे जातक को राजभंग की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा, शनि लग्न में हो, ये कुंडली का लग्न भाव कहलाता है। इसमें शनि होता है या केंद्र में हो या शनि केंद्र में हो, उसे कोई भी शुभ ग्रह अगर नहीं देखता है और मंगलवार का उस जातक का जन्म हो, शनि जातक की कुंडली में लग्न में हो या केंद्र में हो, शनि और मंगलवार का उस जातक का जन्म हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। चंद्रमा तथा मंगल मेष राशि में स्थित हो, ये मेष राशि कुंडली में होती है एक, इसको मेष राशि बोलते हैं। मेष राशि में चंद्रमा तथा मंगल मेष राशि में स्थित होने से उन्हें अगर शनि की दृष्टि हो, चंद्रमा और मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि हो और अन्य कोई शुभ ग्रह उसको नहीं देखता है तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। तीसरा है, केंद्र में चंद्रमा सूर्य तथा शनि हो, ये अपने कुंडली में केंद्र स्थानों में चंद्रमा सूर्य तथा शनि का होना कुंडली में जातक के लिए राजभंग योग बनाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जातक की कुंडली में राजभंग योग है, उससे आगे जाकर के परेशानियां अवश्य आती है। केंद्र में सूर्य चंद्रमा तथा शनि एक साथ होते हैं तो राजभंग योग बनता है। अगला कारण इसका क्या होता है राजभंग योग का, शनि केंद्र में हो, चंद्रमा लग्न भाव में, 1 2 3 4 इन ग्रहों में किसी में भी एक में शनि हो तथा चंद्रमा लग्न स्थान में हो, ये लग्न स्थान होता है, इसको लग्न स्थान बोलते हैं। कुंडली में लग्न स्थान में चंद्रमा और सूर्य शनि हो, केंद्र में चंद्रमा सूर्य तथा शनि हो तो राजभंग योग बनता है। केंद्र में चंद्रमा हो, शनि केंद्र में हो, चंद्रमा लग्न भाव में, इस लग्न में भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो और गुरु 12वें भाव में स्थित हो, गुरु इस 12वें भाव में यदि होता है तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। 9वें भाव और 12वें भाव में हो तथा पाप ग्रह केंद्र में हो, शनि चंद्रमा 9वां भाव ये 12वें भाव में हो, पाप ग्रह केंद्र में हो, केंद्र का मतलब होता है पहला चौथा सातवां 10वां, इन स्थानों में पाप ग्रह हो तब जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। आगे मैं आपको बताता हूँ, बृहस्पति राहु केतु के साथ में हो, गुरु कुंडली में राहु और केतु के साथ में होने से उस घर पर शनि मंगल या सूर्य में कहीं भी 2 ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति राहु और केतु के साथ में हो तथा उन पर सूर्य मंगल शनि में से किसी भी 2 ग्रहों की दृष्टि होने से जातक की कुंडली में राजभंग योग माना जाता है। अगला कारण इसका ये बनता है राजभंग योग का, मंगल मकर राशि में हो तथा गुरु हो, मंगल मकर राशि में हो तो गुरु हो तथा उसे पाप ग्रह देख रहे हो तो राजभंग योग बनता है। मकर राशि में गुरु हो तथा उसे पाप ग्रह देखते हो तो उस कुंडली में जातक के लिए राजभंग योग बनता है। लग्न भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी नीच राशि में हो तथा सूर्य के साथ में स्थित हो। पहली चीज़ अपन ये देखते हैं कि लग्न भाव में कौन सी राशि, उसका स्वामी क्या है, तो लग्न भाव का स्वामी नीच राशि में हो तथा सूर्य के साथ में स्थित हो एवं उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जीवन में राजभंग योग उस कुंडली में बनता है, जातक के लिए परेशानी वाला होता है
और इसके बाद कोई भी दो पाप ग्रह, ये कर्म भाव होता है अपना, नौकरी धंधे व्यापार का घर होता है, इसको कर्म भाव बोलते हैं कुंडली में। कोई भी दो पाप ग्रह दशम भाव में स्थित हो तथा दशमेश पर और इस घर के स्वामी दशमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होने पर कुंडली में राजभंग योग बनता है। इसके बाद आगे मैं बताता हूँ आपको कि नवमेश, नौवें घर का स्वामी, नवमेश 12वें घर में हो, नवम भाव का स्वामी 12वें घर में स्थित हो, तीसरे भाव में पाप ग्रह हो, ये तृतीय स्थान होता है कुंडली का, तीसरे भाव में पाप ग्रह हो, 12वें भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी कुंडली में द्वितीय भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित हो, तब जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। दशम भाव, ये दशम भाव, दशम भाव के अतिरिक्त अन्य भाव में सभी ग्रह नीच राशि के हो, पूरी कुंडली सही है। अगर दशम भाव में, दशम भाव के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों नीच राशि के हों, तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। लग्नेश, लग्न का कुंडली में ये लग्न भाव होता है, इस लग्न का स्वामी 12वें भाव में हो, लग्नेश 12वें भाव में हो और 10वें घर में दशम भाव में पाप ग्रह हो तथा उसमें दशम भाव मंगल एवं चंद्रमा बैठे हो, तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। इससे जातक को जीवन में कई प्रकार की बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवमेश, भाग्य भाव उसको बोलते हैं, कुंडली में नवम घर बोलते हैं, और भाग्य भाव, भाग्य भाव का स्वामी 12वें भाव में एवं लग्नेश तथा चंद्रमा जिस भाव में, लग्नेश और चंद्रमा जिस भाव में भी स्थित हो, उस भाव के स्वामी ये दोनों शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, या तो इनको शुभ ग्रह देखता हो या शुभ ग्रह इसमें बैठे हुए हों या अस्त हों, तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। लग्न से पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव, ये सभी ग्रह हों, लग्न से 1, 4, 7, 10 भाव में सभी ग्रह हो, चंद्रमा को देखते हों, तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। राजभंग योग के बारे में हम आपको बताते हैं आगे चल कर के कि सप्तम भाव, जातक की कुंडली का ये भाव सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में बुध एवं शुक्र हो और पंचम भाव में गुरु हो, ये 5वां घर कुंडली का होता है। पंचम भाव में गुरु हो तथा चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठा हो, ये चतुर्थ भाव कुंडली का। चौथे भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा से अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, और चंद्रमा कुंडली में जिस जगह बैठा हुआ हो उससे अष्टम भाव में पाप ग्रह हो, तो जातक की कुंडली में राजभंग योग निश्चित रूप से बनता है। उसके बाद आगे लग्नेश, इस लग्न का स्वामी, जन्म कुंडली में या वर्ष कुंडली या प्रश्न कुंडली में अपन इस भाव को लग्नेश बोलते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा, लग्नेश चंद्र, लग्नेश नवमेश, सूर्य चंद्र तथा गुरु शत्रु राशियों में स्थित हो तो भी राजभंग योग बनता है। दशम भाव में चंद्रमा, और ये 10वां घर कुंडली का, दशम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में शुक्र तथा नवम भाव में पाप ग्रह हो, ये कुंडली का 9वां घर होता है। इस भाव में पाप ग्रह होने पर कुंडली में, जातक की कुंडली में राजभंग योग माना जाता है। इसके बाद शुक्र, बुध तथा चंद्रमा केंद्र स्थानों में हो, ये कुंडली के केंद्र स्थान माने जाते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। इन स्थानों में शुक्र, बुध तथा चंद्रमा तीनों ग्रह हों तथा जन्म में राहु विद्यमान हो, और यहाँ पर राहु हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। शुक्र नीच राशि में शनि के नवांश में हो, कुंडली में शुक्र नीच राशि में हो और शनि के नवांश में हो, या शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो, शनि की पूर्ण दृष्टि होने पर भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। ये कुंडली का सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव में सूर्य चंद्रमा हो तथा उन्हें शनि देखता हो,
सप्तम भाव कुंडली का है। इसमें सूर्य और चंद्रमा, अगर इस जगह इस स्थान पर सप्तम भाव में जातक की कुंडली में सूर्य चंद्रमा स्थित हो और उनको शनि देखता है, तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। गुरु या सूर्य नीच राशि में, कुंडली में जातक की कुंडली में गुरु और सूर्य नीच राशि में स्थित होकर के केंद्र में हो तथा पाप ग्रहों से दृष्ट होने पर जातक की कुंडली में उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। केंद्र में सभी पाप ग्रह हो, ये जातक की कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये 4 ग्रह अपन केंद्र माने जाते हैं। इन केंद्रों में केंद्र में सभी पाप ग्रह हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो, केंद्र में पाप ग्रह हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो तथा गुरु इस अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, गुरु 8वें भाव में होने पर जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। यदि लग्नेश, कुंडली में जातक की कुंडली में लग्न भाव का स्वामी को लग्नेश बोलते हैं, लग्नेश चंद्रमा से पंचम हो, लग्न का स्वामी चंद्रमा से 5वें भाव में हो, जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्नेश चंद्रमा से पंचम स्थान में हो तथा दूसरे भाव में हो या दूसरे भाव में हो तथा पापग्रह चंद्रमा से अष्टम भाव में हो, जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है उससे अष्टम भाव में पापग्रह हो एवं चंद्रमा दशम भाव में हो तो राजभंग योग होता है। शुक्र और गुरु नीच राशि में हो, गुरु और शुक्र जातक की कुंडली में नीच राशि में हो तथा गुरु या शुक्र के नवांश में शनि हो तो भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। सभी पाप ग्रह केंद्र में हो, ये चारों ग्रह कुंडली में केंद्र माने जाते हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां स्थान। सारे पाप ग्रह जातक की केंद्र में हो, सभी पाप ग्रह केंद्र में नीच राशि में या शत्रु राशि में स्थित हो तथा शुभ ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होकर के देखते हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। शनि, चंद्रमा और सूर्य केंद्र में स्थित हो, 1, 2, 3 ये चारों स्थान केंद्र माने जाते हैं। इसमें शनि, चंद्रमा, सूर्य केंद्र में स्थित हो तथा शुभ ग्रह की से दृष्ट न हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। लग्नेश लग्न भाव का स्वामी, जातक की कुंडली में लग्नेश है, लग्न भाव का स्वामी क्षीण हो तथा उसे अष्टमेश हो देखता हो, अष्टम भाव का स्वामी उसको देखता हो एवं गुरु सूर्य के साथ में हो, बृहस्पति सूर्य के साथ में होने पर जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। चतुर्थेश चौथे घर का स्वामी एवं अष्टमेश के साथ में हो तथा छठेश से देखे और छठे घर का स्वामी इनको देखता हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग माना जाता है। दशमेश जातक की कुंडली का ये दशम भाव, इसका स्वामी दशमेश कहलाता है। दशमेश 5वें घर में हो, ये पंचम भाव 5वें घर में स्थित हो तथा लग्नेश लग्न का स्वामी नीच राशि में हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग माना जाता है। चतुर्थेश ये चौथे घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ होकर अस्त हो या चतुर्देश चौथे घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ में होकर के और अस्त हो तो जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। गुरु और शुक्र अस्त हो गए, कुंडली में जातक की कुंडली में गुरु और शुक्र अस्त हो तथा लग्नेश के ऊपर लग्न का ये स्वामी इसके ऊपर लग्नेश पर पाप ग्रह हो तो साथ में हो तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। शुभ ग्रह जो जातक की कुंडली में शुभ ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव, ये कुंडली का 6ठा घर, ये 8वां भाव और ये 12वां भाव, तो शुभ ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो तथा पाप ग्रह 1, 4, 7, 10वें स्थान में हो, त्रिकोण में हो या 5वां 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है या त्रिकोण में हो तथा दूसरे भाव का स्वामी निर्बल हो, ये दूसरा भाव धन भाव, इसका स्वामी निर्बल हो तब भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। दूसरे भाव का स्वामी तथा
लग्नेश नीच राशि में हो, लग्न भाव का स्वामी दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में स्थित हो, एवं नवमेश नौवें भाव का स्वामी सूर्य के साथ में अस्त होने पर जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। सारे ग्रह फिर भी सही होने के बाद भी यदि कुंडली में राजभंग योग है तो जातक को नौकरी के बीच बीच में व्याधाएं उपस्थित होती है, बार बार कष्टों का सामना करना पड़ता है, राजभंग होता है, फिर नौकरी छूट जाती है, फिर दोबारा नौकरी मिलती है, फिर छूट जाती है, ऐसे कई बार उसके बाद जीवन में योग बनते हैं। यदि कोई भी 3 ग्रह जातक की कुंडली में कोई भी 3 ग्रह नीच राशि में हो या अस्त हो तथा लग्नेश इस लग्न का स्वामी शत्रु स्थान में हो अथवा निर्बल हो तो भी जातक की कुंडली में राजभंग योग बनता है। इस राजभंग योग से बचने के लिए जातक को कई प्रकार के उपाय करने पड़ते हैं, तब जाकर के जीवन में जातक को सफलता मिलती है और परेशानियों से छुटकारा अवश्य मिलता है। इस प्रकार कुंडली में राजभंग योग कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया है।